स्टूडेंट वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मॉडल वर्ब्स यानी कि मॉडल वर्ब्स का हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं वो बताऊंगी। इससे पहले जानते हैं कि कौन कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू। ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इसके साथ और किसी भी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। ना तो हमें वर्ब की फॉर्म में एस या इस लगाने की जरूरत है और ना ही पास्ट टेंस करने की जरूरत है। सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म हमें याद रखना है कि हमें इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करना है अपने सेंटेंस को बनाते समय। आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं। कैन, मे और कुड। इनका इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए या देने के लिए किया जाता है। कैन, मे, कुड का मतलब होता है सकना। कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट के साथ होता है और मे का इस्तेमाल भी प्रेजेंट के साथ होता है, लेकिन कुड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ही साथ होता है। कैन का प्रयोग ज़्यादातर फैमिली, यंगर अपने से छोटे भाई बहन या फिर फ्रेंड या फिर हमारे जो कुलीग होते हैं बराबर वालों के साथ, उनके साथ किया जाता है। और मे और कुड का प्रयोग ज़्यादा फॉर्मल, पोलाइट या फिर होने के लिए या फिर अपने से बड़े लोगों के साथ या फिर घरों या ऑफिस में अपने बॉस के साथ बातें करने के लिए मे और कुड का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहले टू आस्क परमिशन। परमिशन मांगने के लिए हम कैन, मे और यूज कुड का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो कैन आई यूज़ योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, इसके लिए हम मे आई यूज़ योर पेन भी लगा सकते हैं। आगे ही चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ, तो हम इसके लिए कुड आई यूज़ योर पेन ये भी लिख सकते हैं। आगे है परमिशन देने के लिए। परमिशन देने के लिए हम सिर्फ कैन और मे का यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ नहीं करते। जैसे कि तुम मेरा पेन यूज़ कर सकते हो तो यू कैन यूज़ माई पेन। तुम मेरा पेन यूज़ कर सकते हो तो यू मे यूज़ माई पेन भी हो सकता है। दोनों टाइप से सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, कैन भी लगाकर और मे भी लगाकर। इसी तरीके से नेगेटिव में भी हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि तुम मेरा पेन यूज़ नहीं कर सकते हो तो यू कांट यूज़ माई पेन। सेंटेंस बनाते समय हम कैन नॉट का नहीं कांट का प्रयोग करते हैं। तुम मेरा पेन यूज़ नहीं कर सकते हो तो यू मे नॉट यूज़ माई पेन। तो इस तरीके से नेगेटिव में भी हम कांट और मे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, मे नॉट और कांट का प्रयोग कर सकते हैं। तुम बाहर नहीं जा सकते तो यू कांट गो या फिर यू मे नॉट गो। तो हम दोनों तरीके से कांट और मे नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे होता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है सकना, यानी कि एबिलिटी दो टाइप से होती है कि कुछ स्किल और जनरल एबिलिटी के बेस पर हम दो टाइप की एबिलिटी को दिखा सकते हैं। जैसे किसी इंसान के अंदर कोई भी कौशल या हुनर होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वो स्किल है। या फिर जनरल एबिलिटी यानी कि कोई सामान्य योग्यता अगर किसी के पास है तो उसके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि कैन इसका मतलब होता है सकता हूँ, सकती हूँ और सकते हैं। इसका इस्तेमाल प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंस को बनाने में किया जाता है और पास्ट में कुड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कैन का ही पास्ट कुड होता है। जैसे कुड का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी या फिर सके। जैसे मान लीजिए कि वो दो भाषाएं बोल सकती है तो उसके अंदर ये एबिलिटी है, योग्यता है या स्किल है कि वो दो भाषा बोल सकती है। तो शी कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। फर्स्ट मैं छोटी थी तो फर्हाटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, तो ये पास्ट की बात है। पास्ट में मैं कोई चीज़ नहीं कर सकती थी तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन आई वाज लिटिल। क्या कल तुम स्टेज पर परफॉर्म कर सकती हो। यहाँ पे हम कैन का प्रयोग फ्यूचर टेंस में कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर हम कुछ करवा सकते हैं किसी से उसके लिए, या मैं खुद कुछ कर सकती हूँ तो उसके लिए। जैसे कि क्या कल तुम स्टेज पे परफॉर्म कर सकती हो, तो येस आई कैन परफॉर्म ऑन स्टेज टुमारो। वो तैर सकती थी तो यहाँ पे पास्ट की बात है, तो यहाँ पे शी कुड स्विम। मैं ये बॉक्स नहीं उठा सकी तो आई कुड नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो पास्ट की बातों के लिए, पास्ट की एबिलिटी या योग्यता दिखाने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रेजेंट की योग्यता या फिर एबिलिटी दिखाने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रोबेबिलिटी या फिर संभावना, जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ होने की संभावना है, शायद कल कुछ हो सकता है। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी में हम मे, माइट और कुड तीनों का प्रयोग कर सकते हैं और इनको हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मे शायद वो कार से आ सकती है तो मे शी कम बाय कार। यहाँ पे मे, माइट और कुड के प्रयोग में शायद कोई चीज़ हो सकती है उसके लिए प्रयोग होता है। तो शायद वो कार से आ सकती है तो मे शी मे कम बाय कार। शायद वो घर पर हो तो दे माइट बी एट होम। इसके अलावा या फिर मे बी दे आर एट होम, दोनों ही सेंटेंस को हम प्रयोग कर सकते हैं, माइट को भी और मे को भी। हमें देर हो सकती है तो वी कुड बी लेट। इसके अलावा हो सकता है वो सो रही हो तो शी कुड बी स्लीपिंग। तो कोई भी पॉसिबिलिटी या शायद हमें कोई संभावना किसी सेंटेंस में लगती है कि ये चीज़ हो सकता है तो हम उसके साथ मे, माइट और कुड का प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसके लिए हम कैन नॉट और कांट का प्रयोग करते हैं। इनफॉर्मल राइटिंग और स्पोकन के साथ हम कांट का ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज फॉर्मल के लिए हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये सच नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो इट कांट बी ट्रू। वो ऐसा नहीं कर सकती, ये भी इम्पॉसिबल है, तो शी कैन नॉट डू सो। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सर्टेनिटी यानी कि अवश्य निश्चितता। ये क्या होता है कि इसमें निश्चितता यानी कि जो चीज़ अवश्य होनी ही चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम मस्ट और या फिर शुड का प्रयोग करना चाहिए। मस्ट के लिए तो अवश्य का इस्तेमाल होता है, जबकि शुड के लिए चाहिए का प्रयोग होता है। जैसे कि उसे घर पर होना चाहिए तो शी मस्ट बी एट होम। वो अवश्य आ रही होगी तो शी मस्ट बी कमिंग। तुम्हें अवश्य भूख लगी होगी तो यू मस्ट बी हंग्री। मतलब जो चीज़ अवश्य हो सकता है, जिस चीज़ की होने की निश्चितता होती है, उसके लिए हम सर्टेनिटी लगाते हैं। नेक्स्ट एक रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना या विनती करने के लिए हम कैन, कुड, विल और वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कैन और विल जो होता है इसमें लेस पोलाइट, थोड़ी कम पोलाइटनेस की भाषा का प्रयोग होता है, जबकि कुड और वुड में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस की भाषा का इस्तेमाल होता है। जैसे कि क्या आप मेरे लिए वो कर सकते हैं, तो कुड यू डू दैट फॉर मी प्लीज़। तो इसमें ज़्यादा पोलाइटनेस वाली बात है, तो इसलिए हम कुड का प्रयोग करेंगे, कुड यू डू दैट फॉर मी प्लीज़। क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, तो कुड यू ओपन द विंडो प्लीज़। इसमें पोलाइटनेस की बात हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या आप मेरे लिए फ़ोन कॉल कर सकते हो, तो कुड यू मेक अ फ़ोन कॉल फॉर मी प्लीज़। क्या आप मेरे लिए फ़ोन कॉल कर सकते हो। हम ऑफिस में किसी से भी बहुत पोलाइटली बात करते हैं, तो इसके लिए हम ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे, तो कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। वुड यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। तो दोनों का ही, कैन और वुड का दोनों का ही प्रयोग यहाँ पे हो सकता है। क्या तुम खिड़की खोल दोगे, तो विल यू ओपन द विंडो प्लीज़। क्या आप खिड़की खोल दोगे, तो विल यू ओपन द विंडो प्लीज़। तो यहाँ पे भी छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए हमने विल का प्रयोग किया है। टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में यानी कि हम आगे आने वाले भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम विल और शेल का प्रयोग करेंगे। मोस्टली ज़्यादातर पुराने रूल के हिसाब से आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होता है और ही शीट के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन अब ये रूल चेंज हो चुका है। अब हर जगह विल का प्रयोग आप कर सकते हो। आप आई के साथ विल का भी और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल तुम्हारी पार्टी पे आऊँगी, तो आई शैल कम टू योर पार्टी आप ये भी बोल सकते हो। इसके अलावा आई विल कम टू योर पार्टी आप ये भी बोल सकते हो, तो आप शेल की जगह विल भी लगा सकते हो। कल बारिश होगी, ये आने मतलब ये कल की बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, तो इसमें भी आप विल का प्रयोग करोगे, तो इट विल रेन टुमारो। कल हम पार्टी कर रहे होंगे, तो वी शैल पार्टिंग टुमारो। यानी कि कल की बात जो फ्यूचर की बात है उसके लिए हम विल और शेल का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऑफर्स। ऑफर्स यानी कि किसी को हम कुछ हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं, किसी को हम मदद ऑफ़र करें, तो उसके लिए हम शेल और कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि क्या मैं आपकी मदद करूं, तो शेल आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। दोनों तरीके से हम कैन और शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं वो कर दूं, तो शेल आई डू दैट। हम किसी को अपनी मदद ऑफ़र कर रहे हैं। क्या हम चले, अब हम चलने की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सलाह दे रहे हैं उसे कि क्या अब हमें चलना चाहिए, तो शेल वी गो। इन्विटेशन। इन्विटेशन यानी कि चाहेंगे, जिसका लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्या आप घर पर आना चाहेंगे, हम किसी को इन्विटेशन दे रहे हैं, हम उसे अपने घर बुला रहे हैं, तो वुड यू लाइक टू कम ओवर। घर पर बुलाने के लिए कम ओवर का यूज़ किया जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा भी लगता है, तो वुड यू लाइक टू कम ओवर। क्या आप एक कप चाय लेना चाहोगे, तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। क्या आप चाय लेना चाहोगे, तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे, तो वुड यू लाइक टू डांस विद मी। ये इसके लिए इसमें हमने इनविटेशन दिया है। ये पार्टियों में अक्सर ये होता है कि क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे, तो वुड यू लाइक टू डांस विद मी। तो इसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं इनविटेशन देने के लिए किसी को। नेक्स्ट है सजेशन एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि सलाह और कर्तव्य। सलाह और कर्तव्य के अंतर्गत 3 मॉडल्स वर्ब्स आते हैं, जैसे कि शुड, ऑट टू और मस्ट। शुड का मतलब चाहिए, इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर सलाह देने के लिए भी करते हैं। ऑट टू का इस्तेमाल नैतिक कर्तव्य के साथ लगता है। और मस्ट यानी कि अवश्य, जो चीज़ अवश्य करनी चाहिए। जैसे आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो यहाँ पे हम सलाह दे रहे हैं किसी को, तो यू शुड लर्न इंग्लिश, यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा। तुम्हें सच बोलना चाहिए, तो इसमें भी हम किसी को सलाह दे रहे हैं, तो इसमें आएगा यू शुड टेल द ट्रुथ। या फिर ये हमारा सच बोलना नैतिक कर्तव्य भी होता है, तो हम इसकी जगह पे यू शुड ऑट टू टेल ट्रुथ भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है आपको बड़े की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स। यहाँ पे नैतिक कर्तव्य ऑट टू का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है तुम्हें अवश्य कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो यू अवश्य यहाँ पे है जो काम अवश्य बिल्कुल करना ही करना है, तो उसके लिए मस्ट का यूज़ होगा, तो यू मस्ट वर्क हार्ड। आशा है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने मॉडल्स का यूज़ करना अच्छे से सीख लिया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू।